हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म नीट 2021। ये बहुत लेट में वीडियो आया है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप 10 मिस्टेक्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग फिलिंग फॉर्म नीट 2021। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट का फॉर्म आ चुका है 2021। इसको फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये वीडियो जो कि लेट में बनाया गया क्योंकि ये सब चीज़ को देखते हुए कि कोई भी गलती ना हो। तो नीट 2021 का फॉर्म इस बार ही कुछ पैटर्न चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 फेज़ में हो गए हैं। तो पहला फेज़ क्या है कि आप जो अभी फॉर्म भर रहे हैं वो है, और सेकंड क्या है, जब आप एग्ज़ाम दे देंगे रिज़ल्ट आने से पहले और स्कोर कार्ड आने से पहले जो फेज़ है वो सेकंड फेज़ है। उसको आपको ये सेकंड फेज़ क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन है और एडमिशन है वो जल्दी होने के लिए, उसमें कोई प्रभाव ना पड़े, उसमें कोई मतलब बाद में कोई परेशानी ना आए, इसलिए ये पहले ही भरवा दिया जा रहा है कि आपके एडमिशन के टाइम और काउंसलिंग के टाइम आपको कोई परेशानी। और फेज़ सेकंड में क्या क्या आपका मांगा जाएगा नीट के तरफ से, एनटीए की तरफ से। फेज़ सेकंड जो कि आपके एग्ज़ाम के बाद आएगा, तो वो आफ्टर सबमिशन और बिफोर रिज़ल्ट। फर्स्ट क्या है कि एजुकेशन डिटेल क्लास 10th और 11th की मांगा जाएगा। जो आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट है उसको रेडी रखिएगा, जितने भी सर्टिफिकेट हैं, और 11th का। और सेकंड क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक होता है, वो भी आपको रेडी रखना होगा। और पेरेंट इनकम डिटेल्स ये पूछा जाएगा। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगेगा, जैसे कैटेगरी का आपका मांगेगा सर्टिफिकेट, PWD, EWS, ये सब, OBC, ये सब चीज़ मांगेगा। और फिफ्थ क्या है, सिटीज़नशिप या क्लास 10 की सर्टिफिकेट, ये सब इसमें मांगा जाएगा फेज़ सेकंड में। तो ये इसलिए है कि आप लोग इसको पहले से रेडी रखें। बाद अब आते हैं हम लोग फेज़ फर्स्ट पे, जो कि बिफोर डेट ऑफ सबमिशन, जो कि अभी भरा रहा है फॉर्म। तो उसमें ये देखना है सबसे पहले आपको कि ये 10 मिस्टेक्स आपसे ना हो। पहला कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म ना भरें। अगर एक से ज़्यादा आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए तो आपका रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं पासवर्ड, तो उन लोग सोचते हैं कि मैं दूसरा एप्लीकेशन बनाऊँ। तो वो ऐसी गलती ना करें, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप ना करें, पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ कर लें। अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपका जो वेरीफाइड मेल आईडी हो, जो आपके पास हमेशा रहना है, रहेगा, तो उसी पे नीट आपसे बात करेगी। नीट आपको और एनटीए आपको सब कुछ उसी पे भेजेगी। तो मोबाइल नंबर भी वही होना चाहिए जो आपके पास हमेशा रहे, आपका प्राइवेट नंबर। ऐसा ना हो कि आप कोई भी फर्ज़ी नंबर ख़रीदे हों और वो फॉर्म में भर दिए हों, तो वो बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देगा। तो ऐसा आप लोग ना करें। थर्ड 4 स्टेप है कि 4 स्टेप में है। थर्ड फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन पेज आएगा, 4 स्टेप में फॉर्म भराएगा आपका। और सेकंड क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड एजुकेशन डिटेल और सेंटर चॉइस, ये सब आएगा। थर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड, जैसे फ़ोटो वोटो है, सिग्नेचर है, थंब है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो है। और फोर्थ क्या है, फ़ी पेमेंट, ये हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि 4 सेंटर चॉइस होगा। जैसे कि आप पहला क्या भरना चाहते हैं, बहुत लोग क्या है कि कोटा में भी हैं, तो उन लोग चाहते हैं कि हम कोटा में भरें कि घर पे भरें। तो ये अच्छे से ध्यान से रख के आपको सोचना होगा। जैसे कि कोटा में है, अगर आपको कोटा ही में एग्ज़ाम देना है तो कोटा ही में एग्ज़ाम देने के लिए आपको कोटा ही सेंटर भरना होगा। ये नहीं कि अब 2 महीना बचा है, आप अभी कंफ्यूज हैं कि कहाँ भरना है कहाँ नहीं। तो फर्स्ट चॉइस आप कोटा रखेंगे, सेकंड चॉइस जयपुर रखेंगे, जैसे कि आपका नज़दीक जहाँ पर हो वो सेंटर चॉइस आप करेंगे। फिफ्थ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। अगर आपका जैसे तमिल में है, उर्दू में है। 6 पॉइंट है क्वालिफ़िकेशन कोड, जैसे कि आप अभी अपीयर हुए हैं कि अभी 2021 में आप 12th कर रहे हैं तो फर्स्ट कोड रहेगा। अगर आप पास आउट हो चुके हैं, यूपी बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं,
तो ये सब का क्वालिफ़िकेशन कोड NTA ने अपने वेबसाइट पे डाला है, और भी बहुत सी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और 7th है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत लोग को परेशान कर रहा है, तो मैं अभी बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में जैसे 50% एवरेज फॉर जनरल और जनरल EWS चाहिए। एवरेज का मतलब और एग्रीगेट का मतलब क्या है, जैसे कि 50% आपका PCB में होना चाहिए। तो फिज़िक्स में आपका 50% है, बायोलॉजी में 52% है, केमिस्ट्री में 48% है। तो ये ओवरऑल क्या हुआ, 50% एग्रीगेट इसको माना जाएगा। ये नहीं कि 48% आपका आया है केमिस्ट्री में तो ये 50% नहीं हुआ, लेकिन ये ओवरऑल पूरा मिला के इसको माना जाएगा 50%। और सेकंड पे आते हैं 40% एवरेज फॉर OBC SC ST। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। 8 पॉइंट है कंप्लीट एकेडमिक डिटेल 10th 11th एंड 12th। तो आपको भी फोकस किस पे करना है, 12th पे, क्योंकि अभी जो फॉर्म भरा रहा है वो 12th पे पूरा फोकस है, NTA ने किया है। अभी आपसे ना 10th की कुछ मांग रहा है, ना 11th का डॉक्यूमेंट। और 9 पॉइंट है फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट इस समय ऑनलाइन हो रहा है, तो आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना जानते हैं, या आपका कोई रिश्तेदार है या जो भी हो बगल वाले, तो उनसे ये हेल्प लेके करिएगा। और फ़ी पेमेंट में बहुत लोग फंस रहे हैं, जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि फ़ी पेमेंट करते करते और NTA के जो बाद में पे जाएगा उसमें फ़ी नहीं रहता है, तो उससे क्या होगा कि आपको बाद में परेशानी होगी। तो जब तक फ़ी का रिसिप्ट ना मिले NTA की तरफ से, तब तक आपको भरना होगा फ़ी पेमेंट, बार बार करना होगा, नहीं तो ऐसे रिजेक्शन हो जाएगा और जो आपका फ़ी रुक जाएगा। 9 पॉइंट पे आते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सेकंड लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, थर्ड सिग्नेचर, फोर्थ पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पे। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है मस्ट कंटेन नेम एंड डेट। नेम एंड डेट एकदम क्लियर फ़ोटो के नीचे होना चाहिए। जो पोस्ट का पासपोर्ट साइज़ आप फ़ोटो बनवाएंगे उसके नीचे आपका नेम और उसके नीचे डेट, वो भी कब की होना चाहिए, मस्ट बी टेकन आफ्टर 1 Jan 2021। ऐसा ना हो कि आप 2020 की फ़ोटो लिए आए, 2016 की लिए, ऐसा नहीं चलेगा। NTA ने एकदम साफ साफ कहा है कि 1 जनवरी से पहले की, 1 जनवरी से पहले वो भी 2021 की होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है 80% फेस होना चाहिए और क्लियर ईयर होना चाहिए। 80% फेस का मतलब ये नहीं कि माउथ तक आए फ़ोटो, तो ये वो, ये नहीं। जो आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसमें 80% फेस, मतलब फ़ोटो में 80% फेस होना चाहिए, और नीचे के हिस्से में तो नेम और डेट आ जाएगा, और जो आपका ईयर है वो क्लियर एकदम दिखाई देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपने कोई और बैकग्राउंड दे दिया तो वो आपका रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देंगे फॉर्म के। और फिफ्थ पॉइंट है फाइल साइज़, जो कि आपको अपलोड जब आप करेंगे, अपलोड कहाँ, नीट के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे मांगा जाएगा 10 to 200 KB में इन JPG फॉर्मेट। इसको कंप्रेस आपको करना होगा। आपको जहाँ से फ़ोटो खिंचवाएंगे, जहाँ से कैप्चर करवाएंगे, जिस स्टूडियो से, आप वहाँ से भी आप उससे कह सकते हैं कि हमको कंप्रेस करके मेरे ईमेल ID पे, मेरे मोबाइल में, मेरे पेन ड्राइव में आप दे दीजिए इसको 10 to 200 KB में, जिससे कि मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर सकूँ, मुझे कोई परेशानी ना हो। सेकंड, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो जैसे कि वाइट पेपर आपको लेना होगा, वाइट पेपर पे आपको इंक, ब्लू इंक से आपको लेफ़्ट हैंड के थंब जो है उसका इम्प्रेशन देना होगा। इसका भी साइज़ वही 10 to 200 KB होना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में। मैं बार बार कह रहा हूँ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। थर्ड है सिग्नेचर। सिग्नेचर रनिंग हैंड में होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैपिटल लेटर में खूब आराम से सजा के बना रहे, ऐसा कुछ नहीं करना है, रनिंग हैंड में होना चाहिए। और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वाइट पेपर पे लेके आपको ब्लैक इंक पेन से आपको उसको सिग्नेचर करना होगा। और फाइल साइज़ इसका होना चाहिए 4 to 30 KB, वो भी JPG में। और फोर्थ पॉइंट आता है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, और इसका साइज़ होना चाहिए 4x6, इस साइज़ का होना चाहिए। वो भी कैसा दिखना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का। जैसे आप पासपोर्ट बनवाएं, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, बिल्कुल वैसे पोस्ट कार्ड का भी दिखना चाहिए।
सेम एज़ पासपोर्ट फ़ोटो। नहीं तो बाद में आप जैसे कोई और तरीके में खिंचवा लिए वो पोस्ट कार्ड, तो वो जाके रिजेक्शन के चांसेस आपके बढ़ा देंगे। फाइल साइज़ इसकी अपलोडेड में होना चाहिए 10 to 200 KB। अब एक सबसे बड़ी बात जो कि सब लोग को नहीं अच्छे से पता है, एक नोट है, 6 to 8 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो निकलवानी होगी। आप इससे ज़्यादा भी निकलवा सकते हैं, आपको बाद में एडमिशन के टाइम भी काम देगा, और जब सेंटर पे जाएंगे वहाँ काम देगा, और जब आप कॉलेज में जाएंगे वहाँ काम देगा, और सब जगह एक यही फ़ोटो लगनी है। सब लोग सोच रहे हैं कि एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो निकलवा लें, 8 फ़ोटो पासपोर्ट निकलवा लें, तो ये आपको बाद में परेशान करेगा। तो इससे बढ़िया आप अभी से 8 to 15 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा लें, और 4 to 6 पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो आप निकलवा के अभी से रख लें।